नमस्कार, पेमेंट गेटवे के इस वीडियो में आपका स्वागत है। जब हम पेमेंट एग्रीगेटर्स बारे में डिस्कस कर रहे थे तो उसमें पेमेंट गेटवे नाम के एक टर्म का कई बार यूज हुआ, कई बार वो पेमेंट गेटवे का टर्म आया। इस वीडियो में हम पेमेंट गेटवे क्या है, कैसे काम करता है, इसकी फंक्शनैलिटी क्या है, इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए और आपको पसंद आए तो इस वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही साथ यदि आपके मन में कोई ऐसा टॉपिक, ऐसा कॉन्सेप्ट ख्याल में आ रहा है जिसके बारे में आपको लगता है उस पर और क्लैरिटी की ज़रूरत है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डाल के हमें बताइए। हम उस पर आगे कोशिश हमारी ये रहेगी कि हम उस टॉपिक पे एक विस्तृत विश्लेषण करके, एक डिटेल्ड एनालिसिस करके ज़रूर वीडियो आप तक पहुंचाएं, जिससे आपका ज्ञान वर्धन हो सके। पेमेंट गेटवे के बारे में डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। बेसिकली पेमेंट गेटवे होता क्या है? पेमेंट गेटवे एक ऐसा टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट सिस्टम है जो पेमेंट प्रोसेसिंग में काम आता है। आप इसको ऐसा समझिए कि जब भी आप कोई लैपटॉप यूज करते हैं तो आपको सपोज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूज करना है या पावर पॉइंट यूज करना है, वो पावर पॉइंट और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को सपोर्ट कौन करता है? वो सपोर्ट करता है लैपटॉप का प्रोसेसर, जिसको इंटेल बनाता है, जिसको AMD बनाता है और भी दूसरे प्रोसेसर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं जो उसकी टेक्निकल सपोर्ट देते हैं। एक टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर उस लैपटॉप के अंदर रहता है जो आपके दूसरे सॉफ्टवेयर सिस्टम को सपोर्ट करता है। वैसा ही है पेमेंट गेटवे। पेमेंट गेटवे बेसिकली दो तरह का होता है। पहला थर्ड पार्टी होता है, दूसरा होता है बैंक्स का। बैंक्स का अपना तो होता ही है, साथ साथ उसमें कोई थर्ड पार्टी, जैसे आपने CC एवेन्यू का नाम सुना होगा। किसी भी ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल पे आपने पहले परचेजिंग करी होगी, वहां पे जब भी आप पेमेंट करने गए होंगे अपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से, तो CC एवेन्यू, रेजर पे जैसे ऑप्शंस उनके स्क्रीन आपके सामने खुल के आते हैं। बेसिकली रेजर पे और CC एवेन्यू ही पेमेंट गेटवे हैं। ये पेमेंट को फैसिलिटेट करने के एक टेक्निकल सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करते हैं जिससे मर्चेंट और सेलर, बायर के बीच में एक टेक्निकल कम्युनिकेशन, प्रोसेसिंग कम्युनिकेशन एक एस्टेब्लिश होता है दोनों बैंक्स के बीच में, जिससे ये ट्रांजैक्शन फैसिलिटेट होता है। प्रोसेस फ्लो होता है, पेमेंट फ्लो जो होता है, ये पेमेंट फ्लो बेसिकली किसी भी वेबसाइट या किसी भी ऐप पे ये तीन तरह का होता है। पहला, ये किसी थर्ड पार्टी को होस्ट हो, जैसे अमेजन ने किसी CC एवेन्यू को अपने प्लेटफॉर्म पे होस्ट कर रखा है, या अमेजन का अपना पेमेंट गेटवे हो जो खुद उसका डेवलप्ड हो, इससे दूसरे को रेवेन्यू न देना पड़े, वो सेल्फ होस्टेड भी होता है। और तीसरा होता है ऑफ साइट इंटीग्रेशन। तो ऑफ साइट में होता है कि जैसे पेमेंट जो भी आप करते हो QR कोड के थ्रू भी पेमेंट होता है, पेमेंट लिंक के थ्रू भी पेमेंट होता है। जैसे अमेजन ने आपको एक लिंक दे दिया कि इस लिंक पे आप पेमेंट कर दीजिए, फ्लिपकार्ट ने एक लिंक दे दिया कि आप इस लिंक के थ्रू पेमेंट कर दीजिए, या कोई भी शॉपिंग पोर्टल आपको जो लिंक प्रोवाइड करता है उस लिंक के थ्रू, उस लिंक को हम ऑफ वेबसाइट होस्टिंग बोलते हैं। वो पेमेंट गेटवे का पेमेंट प्रोसेस फ्लो में ये तीसरा नंबर आता है। अब इसका इंटीग्रेशन वेबसाइट या ऐप पे कैसे होता है, तो इसके तीन टाइप्स होते हैं। पहला, जो वेबसाइट है उस पे इंटीग्रेशन हो, दूसरा मोबाइल ऐप पे इंटीग्रेशन हो, और तीसरा प्लगइन्स के थ्रू इंटीग्रेशन हो। प्लगइन्स वो होता है कि कुछ आपको सॉल्यूशन प्रोवाइडर हैं जो आपको रेडीमेड ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म तैयार करके दे देते हैं, जैसे शॉपिफाई है, मैजेंटो है या वर्डप्रेस है, जिस पे रेडीमेड वेबसाइट बने होते हैं। आप उन वेबसाइट से अपना डोमेन नेम आप लेते हैं और वो आपको एक होलसेल प्लेटफॉर्म, जिसमें आपको अपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग, आपका ऑर्डर फ्लो, आपका पेमेंट इंटीग्रेशन, आपका लॉजिस्टिक इंटीग्रेशन, जिसमें आपकी लिस्टिंग, जिसमें आपका पेमेंट इंटीग्रेशन, जिसमें आपका लॉजिस्टिक पार्टनर इंटीग्रेशन, ऑर्डर फ्लो का कंप्लीट इंटीग्रेशन बना के एक रेडीमेड वेबसाइट आपको प्रोवाइड कर दे। तो ये तीसरे तरह का वेबसाइट इंटीग्रेशन होता है जिसको हम बोलते हैं प्लगइन्स इंटीग्रेशन। अब आते हैं पेमेंट गेटवे के टेक्निकल पार्ट पे कि ये काम कैसे करता है। बेसिकली पेमेंट गेटवे के टेक्निकल पार्ट में चार चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं जो आपके स्क्रीन पे दिख रही होंगी। पहला होता है इशू डोमेन, जो ACS के थ्रू कंट्रोल होता है। ACS बेसिकली एक्सेस कंट्रोल सर्विस होता है जो किसी भी कार्ड को रीड करता है, प्रोसेस करता है और ऑथेंटिकेट करता है। मतलब उसको प्रमाणित करता है कि पहले तो रीड करता है कि कार्ड की डिटेल सही है, दूसरा उस कार्ड के डिटेल्स को अपने सिस्टम में प्रोसेस करता है,
तीसरा, प्रोसेस करने के बाद वो ऑथेंटिकेट करता है कि ये कार्ड की डिटेल्स वैलिड है, जेन्युइन है कि नहीं है। दूसरा होता है इंटरपोर्टेबिलिटी डोमेन। इंटरपोर्टेबिलिटी डोमेन पे बाद में आते हैं। उसके बाद होता है एक्वायरिंग डोमेन। एक्वायरिंग डोमेन मतलब जिस बैंक को आपके बैंक से पैसा चाहिए, एक तरफ सेलर है या एक तरफ पोर्टल का अकाउंट है, दूसरी तरफ आपका अकाउंट है, तो जो रिसीवर एंड पे है जो बैंक अकाउंट, वो एक्वायरिंग डोमेन रिप्रेजेंट करता है। और इन दोनों के बीच में जो कम्युनिकेट करता है एक दूसरे से, वो होता है इंटरपोर्टेबिलिटी डोमेन। इंटरपोर्टेबिलिटी डोमेन सेंडर के बैंक अकाउंट को और बायर के बैंक अकाउंट के बीच में जो भी कम्युनिकेशन होता है, ये कम्युनिकेशन को प्रोसेस करता है। सबसे लास्ट में जो आता है वो होता है पेमेंट स्विच। पेमेंट स्विच इन तीनों डोमेन्स के बीच का कम्युनिकेशन करता है और साथ ही साथ पेमेंट का जो रिक्वेस्ट होता है उसको प्रोसेस करता है। अब ये किस मैकेनिज्म पे, किस प्लेटफॉर्म पे काम करता है, तो ये बेसिकली 3D सिक्योर ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल पे काम करता है। यहाँ पे D स्टैंड फॉर डोमेन, और ये डोमेन वीजा कॉर्पोरेशन ने डेवलप किया है। वीजा कॉर्पोरेशन ने जो ये डोमेन डेवलप किया है, जिसको 3D डोमेन बोलते हैं, बेसिकली 3D डोमेन एक XML बेस्ड प्लेटफॉर्म है जो एडिशनल सिक्योरिटी लेयर प्रोवाइड करता है किसी भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के लिए। आप ये समझिए जो वीजा ने जो 3D टेक्नोलॉजी जो पेमेंट इंटीग्रेशन और पेमेंट प्रोसेसिंग के लिए डेवलप करी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को फैसिलिटेट करता है बिना किसी सिक्योरिटी ब्रीच। पेमेंट गेटवे का जो सबसे इंपॉर्टेंट और मेन काम होता है वो होता है फंड्स प्रोसेस करना। इधर से लिया, इधर दिया, इधर से लिया, इधर दिया। अब ये काम कैसे करता है बेसिकली, तो ये मर्चेंट के जो अकाउंट है और जो कस्टमर का अकाउंट है, इन दोनों के बीच में एक स्विच कॉन्फ़िगर्ड होता है। उस स्विच के थ्रू जो दो बैंक्स के बीच के जो आपस का कम्युनिकेशन है, 3D सिक्योर टेक्नोलॉजी के थ्रू पेमेंट प्रोसेस करता है। सिक्योरली पेमेंट प्रोसेस करता है, जिसमें डबल लेयर बेसिकली 3 लेवल की सिक्योरिटी होती है, और ये सिक्योरिटी वीजा कॉर्पोरेशन द्वारा इनेबल्ड है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फीचर है वो ये है, इनहांस सिक्योरिटी के साथ इनक्रिप्टेड ट्रांजेक्शन फ्लो प्रोवाइड करता है। आपका नाम हो, आपका बैंक अकाउंट नंबर हो, आपका CVV रिकॉर्ड्स हो या अदर सिक्योरिटी फीचर्स हो, इनको इनक्रिप्टेड मीडियम में ये सेंड और रिसीव करता है, प्रोसेस करता है, जिससे किसी को पता ना चले, जिसने बनाया हो उसको भी नहीं पता चल पाएगा कि ये किसका डिटेल्स है, किसका। आज के पेमेंट गेटवे के इस एपिसोड में इतना ही। आपसे एक बार पुनः अनुरोध है कि आप वीडियो को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करें। धन्यवाद।